तो सी भाई, अभी जो बात कर रहे थे हम अपनी होम सॉइल पे, हमें ऑलमोस्ट 3.5 साल से ज़्यादा का टाइम लगा टेस्ट मैच जीतने के लिए भी और सीरीज जीतने के लिए भी। और एक साल में जो हमने डिज़ास्टर देखा कि हम T20 ODI हर फॉर्मेट में हारे, और अब वो कुछ हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। जैसे जैसे हम अमेरिका से हारे, आयरलैंड से T20 में हारे, अफगानिस्तान से ODI में पहली दफ़ा हारे, बांग्लादेश से टेस्ट मैचेस में पहली दफ़ा हारे। ये सब वो चीज़ें हुई जो पास में पहले कभी नहीं हुई। और जो इतना बड़ा डिजास्टर जो था, इसमें कई लोग कहते हैं जी 4 चेयरमैन चेंज हुए, 26 सेलेक्टर चेंज हुए, 4-5 कोचेस चेंज हुए। आप क्या समझते हैं, ये सिस्टम की इंस्टेबिलिटी है, या एक दूसरी तरफ ये भी डिबेट की जाती है कि जो टीम के अंदर रिफ्ट चली थी, कैप्टनसी की जो एक जंग थी, फ्यूड था, उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम है। आप क्या समझते हैं सर? देखिए, तीन चार चीजें जो आपने बताई ये हैं, ये तीनों चारों हैं। अब सिलेक्शन की बात कर लें तो मेन होता था कोच एंड कप्तान, उसकी मर्जी से दिए जाती थी टीम। हम तो खैर डोमेस्टिक में तो कभी रहे नहीं। जब डोमेस्टिक जो हो रहे थे, मतलब सीरीज हो रही थी, उसमें तो हम नहीं थे। लेकिन आपका वो सवाल कि क्या हम फास्ट बॉलर्स पे बहुत अच्छे थे, स्पिनर की तो आप बात ही नहीं कर रहे थे। हम्म, आपको सिर्फ एक चेंज करनी थी, और आपने वो पहले बांग्लादेश के खिलाफ भी वो नहीं किया। आप उनके स्पिनर से डर रहे थे या जी। आपको अपने फास्ट बॉलर पे बड़ा भरोसा था? उसके अलावा जो सीरीज हुई आपने उसमें भी देखी है, एक साहब ने बिल्कुल बैटिंग ट्रैक बनवा के जो है वो इंग्लैंड को 600-700 रन बनवा दिए। तो ये सिलसिला चलता रहा। इस तरफ किसी में थे तो वो अभी जो रमीज राजा साहब कह रहे हैं कि उस पर डाल रहे हैं अपना बाबर पे। लेकिन हम्म, बात ये है, कप्तान बिल्कुल होता है, कप्तान अपनी मर्जी से बैठ के बात करता है, क्या ऐसे कर दें ऐसा। मगर ये ऐसा बिल्कुल थक्का पिच तो कोई भी नहीं बनवाता यार। हम्म, तीसरे दिन टर्न होना शुरू, और हमेशा हम जो है, हम हमेशा होम सीरीज, चाहे वो टाइम ले लें, खान साहब वाला ले लें, उस वक्त भी जी। वसीम अकरम थे, खान साहब थे, और एक आध फास्ट बॉलर और था, और हम तीन स्पिनर खेलते थे, मैं, कादिर और जो है इकबाल कासिम वाल्टर साहब। सर। तो हम खेलते थे और सीरीज हम जीत जाते थे। ये हमारा हक था कि हम, हमारा बोर्ड या हम लोग अपनी, क्यों हमें इंग्लैंड में बना के देते हैं टर्निंग पिच, जी, ऐसे ही। हमें ऑस्ट्रेलिया में बना के देते हैं? नहीं देते। तो हमारी स्पिन अटैक बहुत काम करता था, और हमने बड़ी बड़ी टीमों को अच्छा यहाँ पे तुसी साहब, गिराया। ये एक मैं अब बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपका टीम जी। का मेंबर ही वो कह रहा है, ये शारजा से शुरू हुआ है, ये मैं अदर महमूद जी। साहब की बात कर रहा हूँ, वो मौजूद है इस उसमें, और कह रहे हैं हमारे पास कोई ऐसे पाए का स्पिनर ही नहीं है। 2 दिन पहले, टेस्ट शुरू होने से 2 दिन पहले, ये वाला, हमारे पास कोई पाए का ऐसा स्पिनर ही नहीं है कि हम जो है करें। 2 दिन बाद जी। ये लोग उतर के आ गए सब। हम्म, तो क्या इज्जत रह गई? आपको तो सही। पता ही कुछ नहीं है, अच्छा, ये गेम आपके सेंस की जो किसी को बात कुछ कर रहे हैं सर, पता नहीं हमारे है। पास यूएई आप का लोग टेम्पलेट सब मौजूद था। बोर्ड, हमने यूएई के अंदर जो नंबर 1 भी रहे 7-8 साल, जो विक्ट्री हासिल की, वो स्पिनिंग ट्रैक था। और उसमें होता क्या था, सईद अजमल और हमने देखा कि अब्दुल रहमान विकेट्स लेते थे, ये यासर शाह आया बाद में, तो हमें सक्सेस मिली। जब आपके पास टेम्पलेट मौजूद था, आपको एग्जीक्यूशन करनी थी, इम्प्लीमेंटेशन करनी थी। तो ये जिस तरह अब रमीज राजा साहब की स्टेटमेंट का आपने भी जिक्र किया कि वो अब कैप्टन पे डाल रहे हैं कि कैप्टन मुझे ये डिमांड करता था, अगर चेयरमैन खुद क्रिकेटर है, चलें इन चेयरमैन को तो हम जस्टिफिकेशन इनकी मान लेते हैं कि इनको क्रिकेट का नहीं नॉलेज, ये किसी के सहारे के थ्रू चलते हैं। तो अब रमीज भाई की स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं कि बाबर पे डाला जा रहा है, और बाबर क्या अपनी परफॉर्मेंस के लिए कंपेल करते थे उन्हें कि जी मुझे बैटिंग ट्राई की जाइए, मेरे रन हो या बैटिंग सिक्योर हो, टीम नहीं जीती ना जीते कोई मसला नहीं। तो आप इसको किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं ये 3.5 साल की डिफीट का? देखिए, जब बाबर से पूछा गया था, मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त तो उन्होंने कहा जी ग्राउंडमैन ने ये पिच बना दी। ग्राउंडमैन कभी भी पिच नहीं बनाता जब तक बोर्ड, कप्तान जो है, सीनियर लोग बात नहीं करते कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। वो 1980 से हम कह रहे हैं, जब से हमारी जो बेस्ट स्ट्रेंथ है, हम उस पर जाते हैं हमेशा। जी। ये कहना कि किसी ने क्या करा दिया, ठीक है, मुझे पता है कि कप्तान जो है वो मेन होता है। रमीज का इन्वॉल्वमेंट, उसकी अपनी, अब क्यों कह रहा है वो रमीज के जो है बाबर ने कहा था, उस वक्त बात कर लेता कि भाई, हाँ, बैट्समैन चाहता है कि बैटिंग बने ताकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो अपनी जगह, हम्म, बट ऐसी ना बने कि 2 इनिंग
पूरी होना मुश्किल हो जाए। 600 700 रन बन रहे हैं, चाहे कुछ भी हो ना, वहां पिच पे कोई, वही पिच, वही पिंडी, वहां पर आपने देखा कि पहले ही जी। दिन से इतना इतना टर्न होना शुरू हो गया। तो ये सब बातें फजूल की बातें हैं। आप मैनेजमेंट बनाती है साथ बैठ के, और कप्तान का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली होता है, और एक दो सीनियर जो होते हैं कि जी हम ऐसा बनाएं, थोड़ा सा ऐसा हो ऐसा हो। हाँ, तेज ना बनाए, इंग्लैंड के पास बड़े फास्ट बॉलर है, अच्छा भाई तेज नहीं बनाए, मगर ऐसी भी ना ये बनाए सारी कि वो स्टेटमेंट उस टाइम आई थी। रन से पे ये उस टाइम रन, रमीज राजा रनों साहब पे ने रन। स्टेटमेंट दी थी कि हम ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर को नहीं खेल सकते, इसलिए फास्ट नहीं बना सकते। इंग्लैंड आई तो इन्होंने कहा जी हम स्पिनर को नहीं खेल सकते। तो ये उस टाइम स्टेटमेंट इन्होंने ऑन की थी, बट अब वो कैप्टन का नाम ले रहे हैं। अच्छा सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, ये जो 6 डिफीट हमें शान मसूद की कैप्टनसी के बाद मिली, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और था कि शान मसूद को भी रिप्लेस कर दिया जाए। पहले मैं टेस्ट के कैप्टन की बात कर लेता हूँ, फिर मैं ओबियसली ओडीआई और वाइट बॉल के रिजवान के वाले से आपकी राय जानना चाहूँगा। शान मसूद पे बेतहाशा प्रेशर था, उसने उसको ओबियसली ऑब्जॉर्व किया। डिसीजन अगर आकिब को क्रेडिट देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें शान मसूद को भी देना पड़ेगा। शायद उसकी जगह कोई और होता तो वो हिम्मत छोड़ देता, बट वो लगा रहा, एफर्ट डालता रहा, और ओबियसली ये जो सीरीज जीतना बहुत बड़ा क्रेडिट पे आती है उसके। तो आप उसको एज ए लीडर कैसे देखते हैं? लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अपनी परफॉर्मेंस देखें तो बहुत नीचे जाती जा रही है। अब 28 की एवरेज एज ए तीसरे नंबर पे बैटर के तौर पे कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है। तो आप शान मसूद के कैरियर कैसे देखते हो? और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनको ए कैटेगरी नहीं दी गई, बी दी गई, और साथ ये भी लिखा गया सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। तो यानी कि बोर्ड ने उन पे तलवार लटका दी है, पता नहीं वो कैप्टन अभी भी रहते हैं नहीं। आपका क्या इस पे ओपिनियन है सर? ये तो देना ही नहीं चाहिए, सब्जेक्ट टू फलाना, सब्जेक्ट टू बहुत लोग। आपने सी कैटेगरी में शादाब को किस हिसाब से डाला? हम्म। सकलैन के दामाद हैं, इसने ही डाला। किसने ये डाला? क्या परफॉर्मेंस है उनकी जो सी ग्रेड में आपने डाल दिया उनको? कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, उठा के देख ले परफॉर्मेंस जी। उनकी। तो मतलब यहाँ तो अंधेर चल रही है ना। यहाँ आके अगर सिलेक्शन कमेटी इन्वॉल्व होती है ये देने में कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर आकिब को सोचना चाहिए किस लिए, किसके कहने पर डलवा दिया। भाई फेयर करें ना बात। और दूसरों के बारे में सब्जेक्ट टू, उस पे भी सब्जेक्ट टू लगा दिया, नोमान पे जी। सब्जेक्ट टू। और भाई सब्जेक्ट टू मतलब अब बाद में क्या और उसको वो करेंगे कि आप भगा भगा के जो हमारे ट्रेनर कर लोगों को गिराते हैं, चाहे डोमेस्टिक के हो या कुछ, तो जिसको चाहते हैं गिरा देते हैं, जिसको चाहते हैं कहते हैं नहीं 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 फिट है फिट है, उसकी चलाते हैं गेम उसको। यार दिस इज रॉन्ग। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ, देखें इतनी मुश्किल में हालात में, जो हालात कितने खराब थे, चांद को बना दिया उसने, ले लीजिए कप्तानी, वो ऑस्ट्रेलिया भी गया था, ठीक है अपनी, अब ले ली कप्तानी उसने। अब डिसीजन तो आकिब ने लिया, पर उस पर तलवार तो लटकी हुई थी कि आज जाएगा या कल जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से देखिए उसको दोष नहीं देना चाहिए इस चीज का। हाँ, उसकी परफॉर्मेंस पे फर्क बिल्कुल पड़ा हुआ है, नजर आ रहा है सारा कुछ। आप क्या कहते हैं कि मतलब अब जो सीरीज आएगी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, हमारी शायद टेस्ट मैच की सीरीज जी। है ना, साउथ अब अफ्रीका है, साउथ क्या अफ्रीका के बाद आप वेस्ट उसको इंडीज है। कप्तान नहीं पहले रखेंगे? पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका जाना है जी। हाउ कैन, हम्म। हाँ तो टेस्ट सीरीज भी जो भी होगी, हाउ कैन आप उसको कैसे नहीं रखेंगे कप्तान? उसने तो सीरीज जिता दी। हाँ, जैसे काम उल्टे सीधे चल रहे हैं तो फिर कर ले भाई, किसी को भी बना ले। भाई ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी इनको इन चीजों में एडजस्ट करने के लिए। जी। और अभी भी कोई ऐसे डिसीजन ले लिए गए हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी खामोशी हुई है। लेकिन इनके अंदर देखेंगे ना, प्लेयरों में अभी भी मौजूद हैं प्लेयर जो साथ भी हो रहे हैं इधर, अंदर देखेंगे ना तो बहुत गड़बड़ है जो पहले से चली आ रही है बिल्कुल। तो जिस